डाइजोनियम साल्ट से रिलेटेड बातचीत किए थे, जिसमें आपको बहुते हम ऐसे ऐसे करके बना बना के दिखाए थे ना, ये इस तरीका से कि N2X होता है, जो ये हमारे पास बेंजीन होते हैं, इसको हम डाइजोनियम बोलते हैं और इसको हाइलाइट बोला जाता है। यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे चीज होते हैं। अब कहा जाता है, इससे पहले देखो यहां पर बताया जाता है कि ये जो डाइजोनियम साल्ट होते हैं ना, डाइजोनियम साल्ट दो प्रकार के होते हैं। के प्रकार के? दो प्रकार के। अब देखिए कौन कौन। जैसे मान लिया जाए कि डाइजोनियम साल्ट है, जो एक आपके पास इस रूप में होता है RN2X, और एक होता है आपके पास इस तरीका से N2X, तो इसको बोला जाता है अल्काइल डाइजोनियम साल्ट, अल्काइल डाइजोनियम साल्ट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो जो ओपनली होता है ऐसे एलिफेटिक के रूप में, एलिफेटिक कंपाउंड बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल डाइजोनियम साल्ट। कौन साल्ट? अल्काइल डाइजोनियम साल्ट। राज तोरे पर ध्यान है 100 ग्राम। अब देखिए इस तरीका के, तो आपको अगर देखेगा दिखाई देगा तो तुरंत बता दोगे कि भैया ये बेंजीन है, N2 को डाइजोनियम बोलेंगे, X को क्या बोलेंगे? हाइलाइट बोलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अब आगे की ओर। अब कहा जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, यानी कि डाइजोनियम साल्ट एरोमेटिक फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे। तो जनरली क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा आ जाए तो एक उपाय आपके पास है कि इसको रट लीजिए। समझ गए? सबसे पहले कि यहाँ पर कौन से कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। एक कंपोनेंट एनिलीन दिखाई दे रहा है, एक कंपोनेंट सोडियम नाइट्रेट दिखाई दे रहा है, एक कंपोनेंट हाइड्रोजन क्लोराइड दिखाई दे रहे हैं, जिसको यहाँ पर कहा जाता है कि 3 परमाणु है। कितने परमाणु है? 3 परमाणु। ये परमाणु शब्द हम कहाँ से सीखे? कल सीखे। पापा साथे पेंट लेने के लिए गए तो वहां पे कह रहे ना कि इसमें कितना कौची में परमाणु रहती जी। तो हम कही परमाणु मैंने कहा हो, तो वो बताया कि ये चीज वो चीज रहेगा, 3-4 चीज बताया। हम कहली ओ परमाणु मैंने कंपोनेंट हम लोग बोलते हैं ना, है वही चीज है, क्वांटिटी। देखिए परमाणु उसी को बोलते हैं ना पता नहीं गांव देहात में क्या बोला। अब देखा जाए एनिलीन जो आपके पास होता है बाबू, यहाँ पर बेंजीन स्ट्रक्चर में क्या लगा दिया गया? NH2। तो जब बेंजीन के संरचना में, जब बेंजीन के स्ट्रक्चर में NH2 को लगा दिया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। और सोडियम नाइट्रेट को क्या बोला जाता है? NaNO2। अब देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास क्या चीज है? HCl। अब ये तीनों आपस में झकुरा झकुरी खेलेगा। कितना केल्विन पर? 273 केल्विन। तो बताइए 273 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस बनाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर आपका कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या चीज? तापमान, हाँ मैंने 0 डिग्री सेल्सियस मतलब होना चाहिए। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बताओ पानी रखने के बाद क्या हो जाता है? अति बन जाता है, ठोस बन जाता है। अगर तो टेम्परेचर है तो ऐसा टेम्परेचर है कि 2-4 दिन तक छोड़ देवे आदमी के तो सुखिया जाएगा। अगर टेम्परेचर है नहीं, टेम्परेचर के मतलब हुआ कि 10-15 डिग्री, समझ गए? 20 डिग्री। चलो 10-15 डिग्री में मान लिया जाए कि घर में ऐसा ही जानते हो ठंडा से एलर्जी है, एगो गेस्ट चला दिया AC, और एसिया था माथवे भी सेट कर ले जरा सुता ना, रतिया में लगे लगा ठंडा, कम्बल भी रख लेता। हम कल और पढ़ल लिखल बेवकूफ आदमी है, समझ गए? अरे भगवान जब दिया है ठंडा गर्मी मौसम, ओकरों में क्या कर रहा है कि AC चला करके कम्बल ओढ़ के सूत रहा है। हम कल बता ये अनहोनी है, सही में मजाक नहीं, अनहोनी। हम कहें कि देखिए पृथ्वी ऐसी विनाश की ओर जा रहा है। सब रीजन ये सब पढ़ा लिखल आदमी है, जितना पढ़ा लिखल है ना घर में। अरे भाई गर्मी के दिन है, ठीक है,
अब सूत रहे हैं तो अब कमलिया काला ओढ़ रहे हैं, हम कोई समझ नहीं आ रहा। और कम्बल भी मतलब पतला रहेगा तो ठीक है, मैंने हैवी है कम से कम, और हम ठंडा पार कर देते हैं, समझ गए। 1000 रुपया वाला कम्बल ओढ़ ले हम, कल देखिए देखिए, छोड़िए। आप लोग भी वही कीजिएगा, जब सबके शादी ब्याह हो जाता है ना, अब आती है तो अपने कहती है जी चालू कर दो। अच्छा पहला होता है, गलत चीज है, इस समियाना के बिगाड़ रहे हैं आप लोग। अब देखिए एनिलीन बेंजीन, बेंजीन जस के तस रह गया। ये देखिएगा बढ़िया से, एगो नाइट्रोजन, कई गो नाइट्रोजन। अब बताइए एगो क्लोरीन, केगो बन गया आपका NaCl, यानी कि बेंजीन में N2Cl बन गया। अब देखिए ये बुलुकी वाली है, अब देखना करिकी वाली को, ये करिकी वाली कौन सी है जी, NaCl। ये बचा हमारे पास क्या चीज भैया, Na, और ये बचा हमारे पास क्या चीज, Cl। दूगो Cl है ना, तो एगो Cl ये वाला, एगो Na एगो Cl, ये कौची चल गया यहाँ पर बना दिया NaCl। अब लड़की वाली को देखना, अब वहां पर कह रहा है H2O, केगो H2O है, 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन। तो देखिए 2 गो हाइड्रोजन, अब बताइए 2 गो ऑक्सीजन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये ललका वाली मिल करके क्या बना देगा, 2H2O बना देगा, 4 गो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन, यानी कि लाल से जो पेंट किए हैं ई वाला यहाँ पे बना हुआ है। और ई वाला जो था आपके पास, ये क्या चीज था, ये बुलुक का। यानी कि जब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाने की बात आएगी तो रोशन क्या करेगी, बताएगी, बताओ। और तुमको कह दे कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाइए एक रगन के, तो कौची कौची मिलावेगी। अच्छा अभी क्रिया करवा देगा के डिग्री सेल्सियस पर, पक्का। और बाद चल ठीक मोटे बैठ, हाँ नींद मत ले, ये घड़ी अब नींद ले वाला समय खत्म हो गया। चलिए अब देखिए, हाँ बाबू, वाटर का अवशिष्ट पदार्थ बनेंगे ना आपके पास H2O के रूप में, वो तो सॉलिड H2O के रूप में बनाएगा, बर्फ के रूप में बनाएगा। तो अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर अभी क्रिया करवाइएगा तो ठीक है, मान लिया जाए। तो ऐसा थोड़ी है ना कि ओकरा वैसे रह दीजिएगा, उठा के लाइएगा ना जी बाहरी एटमोस्फियर में यूज करने के लिए, तो भैया देखिएगा क्या, हाँ पानी निकल गया नहीं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक वैसा ही गया, जानते हो इंडिया में आया दशहरा घूमे इंग्लैंड के आदमी, समझ गया, तो यहाँ कहता व्हाट इज दिस, तो कहता इट इज ए जलेबी। कहता व्हाट इज दिस, तो कहता इट इज ए जलेबी, तो कहता अच्छा एक नाम जलेबी है, तो हाँ, तो इसको में समझ में नहीं हमको आ रहा है कि इसमें रस कैसे ढूकेंगे। समझ गए, तो कह रहा ना कि भैया पहले इसको छानेंगे, उसके बाद इसको डुबाएंगे, समझ गया, तो और डुबाने के बाद टेस्ट बढ़ेंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ एक जगह के आदमी इंडिया में, यहाँ लगल था एकदम पूरा छठ के मेला, समझ गया, खा रहा था सब चाट दम घपा घप। अब क्या हुआ ना कि यहाँ आया तो समोसा देखा खाते आदमी के, समझ गया, इसे ले लेता हथवा में, मारा दम घपा के आम, समझ गया पेट में, कहा कि वाह ये सब तो गजबे चीज खाता है इंडिया वाला भाई, समझ गए, माने कि हथवा में इसे लेता है अब खा लेता है। हम लोग कोई चीज खाते हैं तो हम पहले छाड़ू छुड़ी घुसाते हैं, समझ गए, उसके बाद रेल के खाते हैं, ये सब पर पूछो उठाता है, घपाक से मार लेता है। इंडिया के मेजरमेंट कामे नहीं समझ में आ रहा है, तो कहता है व्हाट इज दिस, तो कहता इट इज ए सिंघाड़ा। समझ गए, तो ये कैसे है, तो कहा कि ठीक है ये तो समझ में आ रहा है। फिर उसको बढ़िया से फाड़ा, इसे समझ गए, फाड़ने के बाद समोसा करा, हाँ मैंने हटाया, तो हटाने के बाद देख रहा ना कि अरे इसके भीतर तो मटेरियल भरल है,
तो कहा कि मसाला तुम कैसे भरे हो इसमें? तो कहा भैया प्रकृति भगवान ने भरा है। तो कहा कि मतलब कितना इसका कॉस्ट पड़ता है, हाउ मेनी कॉस्ट? तो कहा 5,000, समझ गए, $5,000। इट इज बनाएंगे दिस भगवान, समझ गए, इसको भगवान ने बनाया। अब कल लूट ले बेटा। देखिए तो ऐसा ही कुछ कुछ चीज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। अब डाइजोनियम साल्ट आर कलरलेस, डाइजोनियम साल्ट आर कलरलेस, यानी कि जितने आपके पास डाइजोनियम साल्ट होते हैं ये कैसा होता है भैया? रंगहीन होता है, रंगहीन होते हैं। लेकिन एक चीज बताते हैं, जो रंगहीन क्रिस्टलीय सॉलिड होगा वही पानी में डिजोल्व होगा, वही पानी में डिजोल्व होगा। जो कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड होंगे वही हमारे पास यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जो होगा वो पानी में डिजोल्व होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन जो शब्द से बना हुआ कंपाउंड होता है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता है। अब समझिए, इट इज यूज इन द एक्सप्लोसिव, कहा जाता है कि ये सब का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? बारूद बनाने में, गन बनाने में। जैसे कि अभी देखिए दीपावली का समय आ रहा है, अब इसमें मारे लेकिन पटाखा उटाखा फोड़ेगा तो उसमें उस समय में यूज किया जाता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का। अब देखिए, इट इज ए डिजोल्व इन वाटर, यानी कि पानी में हम घोल सकते हैं व्हेन फॉर्म क्रिस्टलिन सॉलिड। वही चीज को यहाँ पे लिखवा दिए ना, जब किस अवस्था में हो ये? क्रिस्टलिन सॉलिड के फेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा, केमिकल प्रॉपर्टीज उसके बाद खत्म हो जाता है। सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए जितना से पूछेंगे ना एकदम बढ़िया से बता देगा, हमको भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है, समझिए राज खड़ी होगा। देखो हमार भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है। चलिए इसका नाम बोलिए जरा फटाक से, क्या होता है? एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो अब कौन लड़का कह रहा था जी, जब रजवा जान गया इसका नाम तो दुनिया के सब आदमी जान जाएगा। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बताइए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है CH3OH है। अब बताइएगा, देखिए बता देगा, बताइए होने से कौची नाम है उसका? सिद्धांत खड़ी हो वो, इसका नाम कौची हो जाएगा? हीरो मेथनॉल। देखो कहे ना, बैठो, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? मेथनॉल। मेथनॉल एक प्रकार का क्या होता है नीतीश? मेथनॉल क्या होता है? कि दूसरे दुनिया में घूमे रहे, हमरा समझ में ना, एक नामे रख दे, किसके प्यार में है घूम, नहीं अल्कोहल कंपाउंड ना। बैठा, मेथनॉल एक प्रकार का स्प्रिट न होता है जी। अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CH3OH में डाल दिया, यानी कौची में डाल दिए? मेथनॉल में। और जैसे ही मेथनॉल में आप डाले हैं तो यहाँ पर देखिए टूटना शुरू कर गया, और जब ये टूटना शुरू करता है तो ये बना देता है आपके पास क्या चीज? वो CH3 अलगे एकदम, ये वाला N2 है जो अलगे बना देता है। अब देखिए N2 आपके पास अलगे बन गया अलग, और यहाँ पर जो H है, यहाँ पर Cl है, ये क्या हो गया? आपस में ये मिक्स हो गए, तो एक बना दिया HCl, एक बना दिया N2, और इसके जगह पर N2 के जगह पर कौन चल जाएगा? OCH3। यानी कि जब बेंजीन के ऊपर में ईथर के साथ, यानी कि जब O लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, तो एक प्रकार का ईथर कंपाउंड बनाता है ना। इस प्रकार को क्या हम बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे R है, यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या चीज का निर्माण कर दिया? एनिसोल का। तो एनिसोल प्लस नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। अब देखिए यहां पर आपके पास दिया हुआ है बेंजीन डाइजोनियम
डाइजोनियम हाइलाइट, बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइट किसके उपस्थिति में काम कर रहा है? CuCl या HCl के उपस्थिति में। यानी कि जब बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड को CuCl HCl की उपस्थिति में विक्रिया करवाते हैं तो कहता है भैया हमको छोड़ दो, ये अलगे ही अलगे 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 होता है तो कहता कि हम तो भैया स्टेबल है, तुमको स्टेपनी में हम रख लेते हैं। वो समझ गया कि दोनों में से कोई छोड़ के भागेगी तो तुमको रख लेंगे साथे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों के बीच में तुम हट जाओ। तो इसको हटा करके कहता है कि चलो ठीक है, ये N2 अलग हो जाता है और यहाँ पर इसके पास कौन बच जाता है? X। ये बना दिया आपके पास हेलो बेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चलने वाला है, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड दिया हुआ है, ये टीन क्लोराइड और HCl या Na सोडियम सल्फाइट के उपस्थिति में विक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 नाइट्रोजन, 1 ब्रोमीन, 1 H 1 X है। यहाँ पे गड़बड़ घोटाला हो गया, HX कैसे हो जाएगा जब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Br दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया होना चाहिए? Br होना चाहिए। अब देखिए बेंजीन जस के तस 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास है 2 और 1 3, हाइड्रोजन 2 और 2 और 1 3, 3 और 1 4। अब हमको भैया हाइड्रोजन ढूंढना है तो HCl यानी NH2 NH2 HCl SnCl2 Cl तो ब्रोमीन भी हो जाना चाहिए था, SO4 सोडियम Na नहीं बनेगा, HBr ये तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यानी कि सब के साथ रिएक्शन करने का कोई चांस तो बन नहीं रहा है। यानी कि यहाँ पे आपके पास कोई और चीज़ का उपस्थिति होना चाहिए था तभी तो होगा, ऐसे तो मैं भी गलत हो जाना चाहिए रिएक्शन। Na2SO3 तो 2 सोडियम है, सोडियम का तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ही नहीं किया गया है, HX एराइल हाइड्रोजन फेनाइल हाइड्रोजन, ठीक तो है। देखो पहले इसको लिख लिया यहाँ तक के, देखो हाँ नीचे वाला तो रह देंगे, उसके बाद अभी काम वाला पे करना है। सर तुम लोग दिमाग लगा लिए? कभी कभी मास्टर का दिमाग नहीं लगता है, लगा के देखो तो तुम लोग बैलेंस करके। बेटिया में नहीं आई है वो, देखो तुम लोग जरा इसको एक बार कैलकुलेशन करके, कुछ कहीं पे से सोर्स मिल जाए, इसके साथ कुछ रिएक्शन कराने की जरूरत न पड़ रही है क्या? इसके साथ कुछ रिएक्शन कराने की जरूरत पड़ रही है क्या? देख लो 2H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा ना, क्या कि कुछ छूट रहा है, इसका मतलब है कि इसके साथ तो ये सब प्रेजेंस है, उपस्थिति में काम कर रहा है तो बहुत उपस्थिति वाला कम भाग लेता है। तो 2H2 मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन सही आपका है। चलो सुधार लो तब। पेन देखे, पेन जैसा हम लोगों को दे दो। मान लो कि अगला बैच भी आएगा तो दिक्कत हो जाएगा उन लोगों को। प्लस 2H2 और कहीं तो